कहानी शुरू होती है जब इस देश में तानाशाही लागू हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि भागते हुए पकड़े जाने पर मौत से भी बुरा हाल किया जाता है। बंदरगाह पर इस कमांडर ने एक विचित्र चीज देखी। सामने वाले ट्रक का वजन तो ज्यादा था, पर अजीब बात यह थी कि कंटेनर के अंदर केवल एक लकड़ी के बक्स में रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा हुआ था। सालों के कस्टम एक्सपीरियंस से उसे कुछ गड़बड़ लगी। तानाशाह का कमांडर सावधानी से जांच करने के लिए आगे बढ़ा। ट्रक ड्राइवर के चेहरे पर घबराहट थी, जैसे वह किसी चीज से डर रहा हो। हालांकि पूरी जांच के बाद कमांडर को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसके बाद उसने अपने फर्स्ट मैन को कंटेनर के सबसे अंदरून हिस्से में खड़े होने को कहा और खुद बाहर से कंटेनर के सबसे अगले हिस्से में आ गया। उसने कंटेनर के अंदर से एकदम लास्ट हिस्से से बाहर गोली चलाने को कहा। जब गोली बाहर निकली तो पता चला कि अंदर से कंटेनर का कुछ हिस्सा सील किया गया है। हालांकि जब वह अंदर आया तो कुछ नहीं मिला। कमांडर ने बहुत ही दयालु होकर कहा कि अंदर जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। अंदर अब भी कोई हलचल नहीं हुई। कमांडर पीछे मुड़ गया। जैसे ही वह हमले का आदेश देने वाला था, तभी ठीक उसी समय एक लड़की कांपते हुए बाहर निकली। कमांडर दोस्ताना तरीके से आगे बढ़ा। लड़की को लगा कि वह बच गई है, लेकिन अगले ही पल वह एक ही बार में मार दी गई। इसके बाद जल्लाद कमांडर ने वहां मौजूद सभी लड़कियों को खत्म कर दिया। जब वह शांत चेहरे के साथ जांच करने आगे बढ़ा तो देखा कि बस एक कुत्ता बचा था। सैनिकों ने बिना परवाह किए उसे जाने दिया। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला, एक थर-थर कांपती हुई छोटी बच्ची लाचारी से उसकी ओर देख रही थी। इसके बावजूद कमांडर ने बिना दया के आदेश दिया। वहीं ऊपर एक महिला भाग्यवश बच गई। दरअसल आदमी के गोली चलाने के आदेश से ठीक एक पल पहले पीछे के लकड़ी के बक्से पर वह सफलतापूर्वक उस पर चढ़ गई। इस तरह वह किस्मत से बच गई। उसने अपना मुंह दबाए रखा, इस डर से कि कहीं जरा सी भी आवाज न निकल जाए, जब तक सैनिकों ने लाशों को साफ नहीं कर लिया और कंटेनर का दरवाजा धीरे से बंद नहीं हो गया। इसके बाद महिला फूट-फूट कर रोने लगी। सैनिक इतने क्रूर इसलिए थे क्योंकि संसाधनों की कमी वाले इस देश में तानाशाही लागू हो गई थी। महंगाई और भ्रष्ट सरकार की वजह से लोग भूखे मरने लग रहे थे। संसाधनों को बचाने के लिए बूढ़ों और गरीबों को जबरदस्ती ले जाकर मार दिया जाता था। इन सब से बचने के लिए गर्भवती महिला और उसके पति ने ढेर सारे पैसे के बदले तस्करी यानी स्मगलिंग का रास्ता चुना, इस अशांत देश से भागने के लिए। पर निकलने के ठीक कुछ समय पहले व्यवस्था बिगड़ गई। महिला और पति दुर्भाग्य से अलग-अलग कंटेनर में चले गए। बेबस होकर वह केवल डिब्बे की दरार से देख सकी कि उसके पति को एक हरे रंग के कंटेनर में भेज दिया गया है। दोनों ने मोबाइल से मिलने की जगह तय कर ली थी। इसके बाद ही महिला का कंटेनर जांच के लिए रुका था, जहां सब लोग मारे गए। अपनी जान बचाने के बाद महिला ने जल्दी से फोन निकालकर पति को कॉल किया, पर किसी ने नहीं उठाया। उसका कंटेनर विदेश जाने वाले कंटेनर शिप जहाज पर लाद दिया गया। अब महिला को लगने लगा कि वह बच जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार एक और बड़ी आपदा कर रही है। गहरी नींद में सोई महिला अचानक एक झटके से जाग गई। उसने मुश्किल से खड़े होकर बाहर देखा, तब पाया कि समुद्र में भीषण तूफान आया है। जैसे ही लहरों ने जहाज को झकझोरा, उसका कंटेनर भी बाहर लुढ़क कर गिर गया और वह बेहोश हो गई। जब वह दोबारा जागी तो कंटेनर के अंदर बहुत सारा समुद्री पानी भर चुका था। उसकी गर्भ में बच्चा ठीक था। इसके बाद उसने छेद के जरिए बाहर देखा, तब उसे एक निराशाजनक दृश्य दिखा। बाहर एक अंतहीन समुद्र था। वह पूरी तरह समुद्र पर फंस गई थी। हालांकि इससे भी बुरी बात यह थी कि मोबाइल की स्क्रीन टूटकर चकनाचूर हो गई थी। महिला ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह पासवर्ड लॉक नहीं खोल पाई। अच्छी बात यह थी कि जल्दी ही उसे एक दूसरा मोबाइल मिल गया, पर उम्मीद नहीं थी कि इस पुराने फोन में भी पासवर्ड होगा। जब महिला बेबस थी तो अचानक उसे अपने बच्चे का ख्याल आया, इसलिए वह फिर से हिम्मत जुटाकर खड़ी हुई, यह देखने के लिए कि बक्से में क्या सामान है। जब महिला ने एक-एक करके सारे बक्से खोले तो अंदर की चीजों ने उसे निराश किया। कुछ गर्म कपड़ों के अलावा बाकी सब बेकार का कूड़ा कचरा था, पर ये बेकार दिखने वाली चीजें ही बाद में बहुत बड़े काम में आईं। इसके बाद उसने बक्से में मिले टेप का उपयोग किया और पानी रिसने वाले छेदों को एक-एक करके सील कर दिया। यह सब करने के बाद महिला पति की तस्वीर देखकर सुध-बुध खोकर बैठी रही। पता नहीं अब पति जिंदा है या मर गया, पर तभी उसने बाहर से बहुत भयानक चीखें सुनी। महिला को पहले लगा कि यह भ्रम है, पर जब उसने छोटे छेद से देखा कि एक हरा कंटेनर धीरे-धीरे समुद्र के नीचे डूब रहा है और पति जिस कंटेनर में था, क्या वह हरा नहीं था? यह सोचते ही महिला का दिल जलने लगा। लोग बस चिल्ला रहे थे, यह सोचकर कि पति शायद उसी कंटेनर में डूबकर मर गया है। महिला के मन में जान देने का विचार आया। वह नस काटने ही वाली थी, पर तभी पेट के अंदर बच्चा अचानक हल्का सा हिला। इस छोटी सी हलचल ने तुरंत उसके जान देने के विचार को खत्म कर दिया और उसे फिर से जीने का साहस दिया। अगले दिन महिला ने कंटेनर का सारा सामान बाहर निकाला। वह अपने जन्म लेने वाले बच्चे के लिए थोड़ा आसान रास्ता बनाना चाहती थी। जैसे ही वह सोच रही थी कि आगे क्या करना है, निचले शरीर में तेज दर्द हुआ। बिना किसी संदेह के बच्चा पैदा होने वाला था। भारी बारिश के बीच महिला ने सफलतापूर्वक एक बच्ची को जन्म दिया। इस नन्हे जीवन को देखकर महिला के मन में कई भावनाएं थीं। डर, चिंता और प्यार सब मिल गए थे, पर बच्चे का सोचते ही उसकी आंखों में तुरंत दृढ़ता भर गई। चाहे आगे अनंत अंधेरा और अज्ञात खतरा हो, उसने फैसला किया कि वह अपनी पूरी ताकत लगा देगी, बच्चे के लिए जीने की राह बनाएगी। पर इस पूरी तरह लोहे के बने कंटेनर के सामने उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी अचानक उसे पास में एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मिली और डिब्बे पर 3 छेद दिखे। उसे तुरंत बाहर भागने का एक तरीका
तरीका मिल गया। इसके बाद उसने ड्रिल उठाकर लोहे की चादर पर छेद करना शुरू किया, पर जैसे ही वह सफल होने वाली थी, हादसा हो गया। ड्रिल की बैटरी अचानक खत्म हो गई। महिला ने चाहे जैसे भी कोशिश की, ड्रिल बिल्कुल नहीं हिली। उसने निराशा में लोहे की चादर को पीटा। निराश होकर वह लकड़ी के बक्से पर बैठ गई और ड्रिल को फेंक दिया। जब महिला लगभग हार मान चुकी थी, तभी पास रखा मोबाइल अचानक बज उठा और फोन के दूसरी तरफ वही था जिसके लिए वह तड़प रही थी, उसका पति। महिला तुरंत खुशी से रोने लगी, जैसे अंधेरी गुफा में अचानक एक चमकती रोशनी दिख गई हो। पति से हिम्मत मिलने के बाद महिला फिर से खड़ी हुई। उसने पहले डिब्बे के रबर बैंड का उपयोग किया ताकि पानी रिसने वाले छेदों को बंद कर सके। फिर उसने एक पाइप ढूंढा, उसे छेद के अंदर डाला और डिब्बों की मदद से एक एक करके समुद्री पानी बाहर निकाला ताकि कंटेनर के डूबने का समय कम हो सके। यह सब करने के बाद महिला पूरी तरह थक चुकी थी। उसने पूरे 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। आखिरकार उसने धीरे से एक डिब्बा खोला। अंदर उसका अपना गर्भनाल यानी प्लेसेंटा था। महिला ने कुछ देर संकोच किया, पर अंत में हिचक छोड़कर उसे खाना शुरू किया। बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। पेट भरने के बाद महिला को अचानक एक बहुउपयोगी चाकू मिला। इससे उसे फिर से उम्मीद दिखी, इसलिए महिला फिर से व्यस्त हो गई। उसने थोड़ा थोड़ा करके लोहे की चादर को काटना शुरू किया। हाथों में छालों की एक कतार पड़ गई, पर ज्यादा समय नहीं बीता था कि इससे भी बुरा हुआ। जैसे ही वह सफल होने वाली थी, हादसा हो गया। उसका चाकू भी टूट गया और सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अब दोपहर का समय था। डिब्बे के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। लंबे समय से पानी न पीने के कारण महिला को भ्रम होने लगे थे, पर बोतल में पानी की एक बूंद भी नहीं थी। प्यास और थकान से चूर होकर वह निराशा में पानी में बैठ गई, होश खो दिया। पर भगवान किसी के लिए रास्ता बंद नहीं करता। एक बारिश ने महिला को फिर से जीने की उम्मीद दी। उसने जल्दी से बहुत सारे डिब्बे लिए, उन्हें मेज पर सजाया ताकि इस मुश्किल से मिले पानी को जमा कर सके। यहाँ तक कि एक छोटा सा डिब्बा भी उसने नहीं छोड़ा। वहीं ऊपर दरार से टपकते पानी को देखकर बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका आया। उसने कपड़े की एक पट्टी तैयार की। पहले लोहे की चादर में एक दरार बनाई, फिर कपड़े को उस दरार में फंसाया। अंत में वह दोनों हाथों से कपड़े को कसकर पकड़ी और नीचे की ओर खींचा। आखिरकार वह कंटेनर पर एक रोशनदान खोलने में सफल रही। महिला बहुत उत्साहित थी और वहीं लेटकर कांपने लगी। जब वह बाहर निकली तो बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया। उम्मीद नहीं थी कि उसे एक सरप्राइज मिलेगा। बच्चे की गंदगी समुद्र में फैली, मछलियां उस पर टूट पड़ी। पल भर में उसे एक विचार आया, क्यों ना एक हथियार बनाकर हमला किया जाए। उसने लोहे के ढांचे के एक सिरे को लंबी रस्सी से जोड़ा, दूसरे सिरे पर एक नुकीला पेचकश बांधा। अगर वह छोटी मछली भी पकड़ सके तो पेट में कुछ जाए। वह आत्मविश्वास से भरी थी। उसने बार बार कोशिश की। उसे यकीन था कि अभ्यास के बाद वह जरूर पकड़ लेगी, पर भाला पानी में गिरते ही मछलियां डरकर भाग जाती। एक पूरे दिन की मेहनत के बाद वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। थककर बक्से पर लेट गई। अचानक उसने आसमान में एक विमान गुजरते देखा। अगर वह विमान का ध्यान खींच सके तो जान बच सकती है। हालांकि उम्मीद कम थी। वह तेजी से कंटेनर के अंदर गई, लोहे के ढांचे से एक टीवी स्क्रीन तोड़ दी, तुरंत एक टुकड़ा निकाला और वापस जाने के लिए मुड़ी, पर बहुत जल्दी में होने के कारण उसने बाहर निकलने वाले नुकीले हिस्से पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसका पैर गहराई तक कट गया। महिला को इस समय दर्द की परवाह नहीं थी। वह मुश्किल से खड़ी हुई, शीशे के टुकड़े को प्लेन पर चमकाने लगी ताकि शीशे की चमक से विमान का ध्यान खींच सके, पर उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। विमान के लोग उसे देख ही नहीं पाए और इस कोशिश के कारण जांघ की चोट अब और भी गंभीर हो गई थी। महिला बेबस होकर कंटेनर में वापस गई। उसने सर्किट बोर्ड से हुक निकाला और फिर कुछ तांबे के तार ढूंढे। इसके बाद बहुत सारी शराब पी, फिर दर्द सहते हुए बाकी बची शराब घाव पर डालकर कीटाणु मुक्त किया। अंत में नरक जैसा दर्द सहते हुए अपने घाव को खुद ही सिल दिया। काम खत्म होने के बाद महिला बेजान होकर बगल में लेट गई। आसपास पड़े ईयरफोन के तारों को देखकर उसे एक नया विचार आया। चोट थोड़ी ठीक होने के बाद उसने ईयरफोन के तारों से एक मछली पकड़ने का जाल बुना, फिर उसे 2 लकड़ी की छड़ियों से स्थिर किया, फिर समुद्र में फेंक दिया, बच्चे का डायपर जाल में डाला और अंत में वह कंटेनर के ऊपर लेट गई। बिना पलक झपकाए मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। जल्द ही मछलियों का एक झुंड मल की गंध सूंघकर वहां तैर कर आ गया। आखिरकार उसने एक मछली पकड़ ली। कई दिनों से बिना भोजन के रहने के बाद उसने आखिरकार भोजन का पहला निवाला खाया। महिला अब भोजन के लिए परेशान नहीं थी, क्योंकि तरीका मिल गया था। कंटेनर के भीतर दिन ब दिन बढ़ता पानी खतरनाक था। पता नहीं और कितनी देर में वे समुद्र में समा जाएंगे। जल्द से जल्द मदद पाने के लिए महिला लगातार कागज पर मदद के संदेश लिखती रही, फिर उन्हें एक एक करके डिब्बों में भरा और उन सबको समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि किसी की नजर उन पर पड़ जाए। 10 से अधिक दिन बीत गए। आंखों के सामने अब भी वही अंतहीन समुद्र था। बचाव तो दूर, इंसान की परछाई तक नहीं दिखी। एकमात्र दिलासा देने वाली चीज उसकी बेटी थी, जो पेट भरकर सो जाती थी। लंबे समय तक फंसे होने के 26वें दिन कंटेनर का जलस्तर अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। माँ बेटी अब इसके अंदर बिल्कुल नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने एक लकड़ी के बोर्ड के नीचे बहुत सारे डिब्बे बांध दिए। फिर ईयरफोन के तार को एक रस्सी बनाकर एक साधारण सी नाव बनाई और बच्चे को उसके अंदर रख दिया, ताकि कंटेनर के किसी भी समय डूबने के संकट का सामना किया जा सके। सचमुच देर रात को छेद अचानक पानी के बहाव से खुल गया और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर के अंदर भरने लगा। कंटेनर के डूबने की गति को कम करने के लिए महिला ने कंटेनर के अंदर जाकर छेद बंद करने की सोची। हालांकि वह जैसे ही नीचे आई, उसने दहशत में पाया कि कंटेनर झुकना शुरू हो गया है। उसी समय बच्चे की छोटी नाव भी पानी के बहाव में बहकर कंटेनर से दूर समुद्र में चली गई। इससे भी बुरा यह हुआ कि
महिला बहुत ज्यादा घबराहट में थी। उसके दोनों पैर रस्सी में फंस गए। कंटेनर को पूरी तरह समुद्र के नीचे डूबते देख महिला ने जल्दी से चाकू निकाला और पानी में लिपटी हुई रस्सी को काटना शुरू किया। उम्मीद नहीं थी कि यह रस्सी बहुत मजबूत होगी। जब उसका दम घुटने ही वाला था तब महिला ने उसे काट दिया और संघर्ष करते हुए वापस पानी की सतह पर तैरकर जब वह अपनी बेटी को खोजने की तैयारी कर रही थी तब उसे पता चला कि रात के घने अंधेरे, उठती गिरती लहरों के कारण सतह पर बेटी की नाव कहीं नहीं दिख रही थी। महिला तुरंत चिंता से भर गई और पागलों की तरह अपनी बेटी का नाम पुकारने लगी। उसे बेटी तो नहीं मिली, लेकिन एक विशाल व्हेल मछली उसकी ओर आती दिखी। महिला यह देखकर डर के मारे भागने लगी, लेकिन वह व्हेल का मुकाबला कैसे कर सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि व्हेल केवल वहां से गुजर रही थी। उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया और ऐसा लगा मानो वह महिला की पुकार समझ गई हो। वह तैरकर बच्चे के पास गई और नाव की ओर पानी का फव्वारा छोड़ा। बच्ची इस अचानक हुई बारिश से चौंक गई और जोर जोर से रोने लगी। महिला ने तुरंत अपनी बेटी के रोने की आवाज पकड़ ली और आवाज की दिशा में पूरी ताकत से तैरने लगी। कुछ ही देर बाद जैसे ही उसने छोटी नाव को पकड़ा, महिला ने एक लंबी राहत की सांस ली। तब उसने मुड़कर दूर जाते हुए उस विशाल व्हेल को देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं, लेकिन कंटेनर के बिना माँ बेटी अब जीवित कैसे रहेंगी। माँ और बेटी पूरी रात समुद्र में बहती रहीं। महिला ठंड के मारे मरने की स्थिति में पहुंच गई थी। अचानक उसने अपने सिर के ऊपर से एक सीगल गुजरते देखा। शायद जमीन अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से डिब्बे के अंदर की मछलियों की हड्डियां समुद्र में फेंक दी ताकि और अधिक बगुलों को आकर्षित किया जा सके। सचमुच कुछ ही देर में बगुलों का झुंड उसके ऊपर मंडराने लगा। इस दृश्य ने एक कपल की नाव का ध्यान खींच लिया। उन्होंने तुरंत अपनी नाव उस ओर मोड़ दी, लेकिन समुद्र की सतह पर उन्हें केवल एक छोटी नाव तैरती मिली। दो लोगों ने मिलकर उस नाव को ऊपर खींचा। यह देखकर दोनों हैरान रह गए कि उसके अंदर एक जीवित बच्चा था। मछुआरे समझ नहीं पा रहे थे कि यह बच्चा बीच समुद्र में कैसे आया। अचानक मछुआरे ने देखा कि नाव से एक रस्सी बंधी हुई है, तो उसने उसे पीछे की ओर खींचा और महिला भी धीरे धीरे पानी से बाहर खींच ली गई। लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय तक पानी में रहने के कारण उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब औरत हार मानने ही वाली थी तब पास में मौजूद बच्चे को उसने देखा। उसका दिल कचोट गया। उसके अंदर की ममता जाग उठी। वह बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं होने दे सकती थी, इसलिए उसने फिर से उसे होश में लाने की कोशिश शुरू की। कई बार कोशिश करने के बाद शायद अपनी बेटी की पुकार सुनकर महिला चमत्कारिक रूप से होश में आ गई। उसने रेलिंग के सहारे टिककर अपनी सोती हुई बच्ची को देखा और फिर उस विशाल समुद्र को देखा। महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हुआ है। वह खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।